हेलो फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री जीके में स्वागत है। तो चलिए आज के ये इस वीडियो में रहने वाले जो है मुन्नी मेथड रहने वाले हैं, जो कि टाइप नंबर 4 आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, आपको ऐसा ही प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जैसे आपको देखिए CHSL लेटेस्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन 2023 का है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना है जो अभी तक नहीं किए। और इसका अगर अभी तक आपको 1 से लेके 130 तक नहीं देखे तो ज़रूर जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा और वहाँ से आप सारा जो है साधारण ब्याज का प्रश्न क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए हम देखिए क्वेश्चन नंबर 130 131 वाला छोड़ रहे हैं। ठीक है, क्यों छोड़ रहे हैं इसका कोई कारण नहीं है, हम जो है इसको अभी छोड़ रहे हैं फिलहाल के लिए। 131 नंबर आपको हम बता देंगे। ठीक है, देखिए 132 नंबर प्रश्न, पहले नंबर जो आप सीखिएगा पहले उसको सीखिए। ऐसे हालांकि क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, ठीक है, फिर भी आपको पहले हम उसको नहीं बताएंगे। देखिए, कहते हैं कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 3 वर्षों में कितना हो जाता है, मिश्रधन प्राप्त होता है। मिश्रधन प्राप्त होता है, ध्यान दीजिए कि 3 वर्षों में मिश्रधन प्राप्त होता है 1630 रुपया और 4 वर्षों में मिश्रधन प्राप्त होता है 1708 रुपया। तो धनराशि ज्ञात करिए। ठीक है, क्या करिए तो बोलिएगा धनराशि ज्ञात करने के लिए बोला है। तो यहाँ से देखिए आपको जो बनाना है 132 नंबर, क्या करना है कि देखिए मान लेते हैं कि कोई पी नाम के कोई राशि था। ठीक है, पी नाम के राशि था और 3 बरस हुआ। ठीक है, 3 बरस हुआ तो इसको हो गया कितना रुपया, 1630 रुपया हो गया। ठीक है, 1630 रुपया। और यही पी नाम का जो राशि था और ये जो हो गया कितना, 4 वर्षों में कितना हो गया, तो बोलिएगा कि 1708 रुपये हो गए। इक्कीस बरस में हो गया तो 4 बरस में हो गया। ठीक है, 4 बरस में कितना हो गया, 1708 रुपये हो गया। तो बोलिएगा जी। तो अब यहाँ से जो आपको समझ में आ रहा होगा, इन दोनों का वर्ष का अंतर ले लिए और दोनों का मिश्रधन का अंतर ले लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कितना रुपये का ब्याज हुआ। तो 4 में से 3 बरस जाएगा तो 1 बरस बचेगा। तो यहाँ पर जो ब्याज निकलेगा 1 बरस का ब्याज निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बरस का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज कैसे निकलेगा, तो 1708 रुपये में से आपको 1630 रुपये आपको क्या करना है, घटा देना है। घटाइएगा तो देखिएगा 8 में से 0 गया तो 8 बचेगा, है ना। एक सेकेंड, 1600। ठीक है, और यहाँ से देखिए 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, 6 कैंसिल हो गया, 17 तो 78 रुपये हुआ। ठीक है, 1 वर्ष का जो है 1 वर्ष का जो है SI कितना हुआ, तो बोलिएगा 1 वर्ष का जो SI हो गया है 78 रुपये हो गया। कितना रुपये हुआ, 78 रुपये हुआ, है ना। जब 78 रुपये हो गया तो आपको मूलधन पूछा, है ना, मूलधन। तो अच्छा देखिए यहाँ से 3 वर्ष का जो ब्याज घटा दीजिएगा तो मूलधन आ जाएगा। यहाँ पर 4 वर्ष का अगर ब्याज घटा दीजिएगा तो मूलधन आएगा। तो किसी भी निकाल लीजिए 3 वर्ष का ब्याज। ठीक है, 3 वर्ष का ब्याज, अगर 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो इसमें 3 गुना करेंगे, 38 24 के 4 बाकी 2 हुआ, और 38 24 के 4 बाकी 2 सत्ते 21 और 2 कितना हुआ, 23 हुआ। 234 रुपये इसको क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा मूलधन, क्या जाएगा, मूलधन। ये देखिए जो आप देख रहे हैं 1630 रुपये क्या है, मिश्रधन है। एक सेकेंड, ये क्या है, तो बोलिएगा कि 1630 रुपये हम देख पा रहे होंगे, ये 3 वर्षों का मिश्रधन है। अगर 3 वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो क्या आएगा, मूलधन आएगा। तो आ जाएगा यहाँ से 1630 रुपये में से माइनस में 234 रुपये घटाइएगा। 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 12 में से 3 गया तो 9 बचा। ठीक है, और यहाँ से बच गया 5 में से 2 गया तो 3 बचा 1, 1396 है क्या। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो गया। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर आपको जो है 132 समझ आ गया। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 130 नंबर। चलिए 130 नंबर जो है अभी ही आपको बताने का प्रयास करते हैं, सीखिएगा आराम से। ठीक है, 130 नंबर प्रश्न क्या, कि कोई धनराशि जो है 2 वर्षों में 1860 रुपये हो जाती। देखिए 131 में पी नाम के कोई राशि है जो कि 2 वर्षों में, ठीक है, कई वर्षों में, बोलिएगा 2 बरस में कितना हो गया है, तो 1860 रुपये हो गया। और 3.5 वर्षों में, ठीक है,
3.5 वर्ष में। ओके, कितना हो गया? 3.5 वर्ष। एक सेकेंड, 3.5 वर्ष में, 3.5 वर्ष में कितना हो गया? तो आपको बोलिएगा कि 2130 रुपया हो गया। मिश्र धन है, ठीक है, क्या है? मिश्र धन है। तो आपको धनराशि निकालना, ब्याज दर ज्ञात करना। तो देखिए यहाँ से 3.5 में से 2 जाएगा तो कितना वर्ष निकलेगा? तो बोलिएगा 1.5 वर्ष निकलेगा, है ना? कितना निकलेगा? तो बोलेगा 1.5 वर्ष निकल जाएगा ब्याज, 1.5 वर्ष का ब्याज। तो लिखेगा 1.5 वर्ष का ब्याज, है ना? तो इसको क्या करना होगा? 2330 में से 1860 को घटाना होगा। 2130 में से 1860 को घटाना होगा। घटाइएगा तो कितना आएगा? देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से 0 हो जाएगा और 13 में से 6 हो जाएगा तो 7 बचेगा, है ना? और यहाँ से आपको हो जाएगा 10, 10 में 60 जाएगा तो 2 बचेगा। अब तो कैंसिल, 270 रुपये आएगा। कितना आएगा? 270 रुपये। कितने वर्ष का है? तो बोलिएगा 1.5 वर्ष का है। तो हमको 2 वर्ष का ब्याज निकालिए या तो 3.5 वर्ष का ब्याज निकालिए। तो हम निकाल लेते हैं 2 वर्ष का ब्याज, ठीक है। ये हो गया 1.5 ईयर का ESI, ठीक है। ESI मतलब समझ रहे ना, ब्याज। तो यहाँ से आपको 2 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? 2 साल का ब्याज। देखिए 270 में से आपको 1.5 से आपको भागा करना है और 2 से गुना करना। दशमलव हटेगा तो 1 0 हो जाएगा। तो काटिए, 5 तिया 15 हो गया, 5 चौका 20 हो गया और 9 तिया 27 हो गया, 9 चौका 36 हो गया। मतलब कितना आ जाएगा? 360 रुपये ब्याज हो गया, ठीक है। 360 रुपये जब ब्याज हो गया, मतलब 2 साल का ब्याज कितना हुआ? 360 रुपये ब्याज हुआ। तो अगर मूलधन अगर निकालना होगा, मूलधन, तो मूलधन क्या होगा? 1860 में से आपको 360 को घटा दीजिएगा तो 15 3 18, 1500 रुपये आ जाएगा मूलधन, ठीक है। मूलधन कितना आएगा? 1500 रुपये। 1500 रुपया। देखिए ये नहीं है तो ये गलत हो गया, ये नहीं है तो ये गलत हो गया। अब बचा A नंबर और C नंबर। अब ब्याज भी निकालना है, ठीक है, रेट निकालना है, ठीक है। रेट बराबर बताए थे कि ESI गुने में 100 हो जाएगा और बटा में P और इंटू में T हो जाएगा। ऐसा प्रश्न बताए थे कि नहीं? बोलिएगा जी बताए थे। देखिए यहाँ से क्या करना है, रेट बराबर में ESI का मान कितना है? बोलेगा ESI का मान 360 है, ठीक है। 360 हो गया गुने में 100 हो गया। प्रिंसिपल का मान कितना आया? 1500 आया और गुने में टाइम कितना? 2 वर्ष है, ठीक है। 2 वर्ष ला निकाल रहे हैं ना, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया और इसको काटिए तो 15 दूना 30 हो जाएगा। डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए 15 दूना 30 हो गया, 6 बच गया, 15 चौका 60 हो गया। 2 मरते कटेगा तो 12 बार में कटेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 12% और ये जो मूलधन हो गया 1500। तो 12% वाला यही सही है। तो ऑप्शन नंबर A सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है A नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, 1500 और 12%। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए एक सेकेंड, 132 के बाद कितना आएगा? 133 नंबर प्रश्न। इस टॉपिक में जो आज का यही क्वेश्चन सारा को सारा सीखने वाले, ठीक है। देखिए 133 नंबर, 133 नंबर, 133 नंबर ध्यान से देखिएगा। कहते हैं प्रति वर्ष एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में इतना रुपया और 5 वर्षों में इतना रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर बताइए क्या होगा। कोई देखिए P नाम का कोई धनराशि था, तो यहाँ पर 4 बरस में, ठीक है, 4 बरस में कितना हो गया? 7656 रुपया हो गया। ओके, 4 बरस में। और अगले जो 5 बरस में कितना हो गया? तो बोलिएगा 8120 रुपया हो गया। 21 साल में हुआ तो बोलेगा 5 साल में। तो दोनों का डिफरेंस लेगा तो 1 साल का ब्याज आएगा, 1 वर्ष का ब्याज, 1 साल का ब्याज, ठीक है, 1 ईयर का ब्याज। तो ये दोनों को घटा दिएगा, 7600 8120 माइनस में 7656। देखिए कितना आ जाएगा? 10 में से 4 जाएगा तो 6 में से हो जाएगा 4 और 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ से तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 664 रुपये, ठीक है। कितना आएगा? 600 और 6 कहाँ है? 6 नहीं बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। 10 में से 10 में से 4 जाएगा तो 6, एक सेकेंड,
फिर से घटा लेते हैं, यानी कि 76 56। 10 में से 4 जाएगा, 6 जाएगा तो 4 बचेगा। 11 में से 5 जाएगा तो 6 5 11 बचेगा। 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। ये कैंसिल, 464 रुपया होगा, ठीक है। कितना होगा बोलेगा, 464 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज हो। आप 4 वर्ष वाला निकालिए या तो 5 वर्ष, नहीं कोई भी दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिख देते हैं 4 वर्ष का ब्याज, ठीक है। 4 वर्ष का ब्याज। तो 4 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए क्या करना होगा, 4 से गुना करिएगा। 4 चौका 16, 6 बाकी 1, 6 चौका 24, 25 के 5 बाकी 2, और 4 चौका 16 2 18, 1856 रुपये, ठीक है। 1856 रुपये क्या हुआ, ब्याज हुआ। ब्याज हुआ मतलब क्या चीज़, ESI। ESI 1856 रुपये। अच्छा, इसमें अगर प्रिंसिपल का मान निकालना होगा, मूलधन, ठीक है। मूलधन, तो मूलधन कैसे निकालिएगा। मूलधन निकालने के लिए आपको 7656 में से 1856 रुपये घटाना होगा। तो ये आपको मूलधन आ जाएगा, मतलब P का मान। 56 में से 56 गया, और यहाँ से देखिएगा 16 में से 8 गया तो 8 बच गया, और 6 में से गया तो 5 बच गया, मतलब 5800 रुपये, ठीक है। 5800 रुपये जो आ गया, मूलधन आ गया। क्या आ गया, मूलधन आ गया। अब जो है रेट इसका निकालना, मेन रूप से जो है ब्याज की दर निकालना था, ठीक है। क्या निकालना है, ब्याज की दर। तो देखिएगा ब्याज की दर जो हम लोग को इस तरह से निकालते हैं। ब्याज की दर ESI गुने में 100 हो जाएगा, और P और इंटू में T हो जाएगा। ESI का मान देखिए कितना आया था, देख रहे हैं ना। ESI का जो मान हो गया, कितना हो गया, 1856 रुपया। अब मूलधन कितना हो गया, 5800 रुपये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ब्याज जो हो गया, एक सेकेंड, ब्याज जो हो गया आपको 1856 रुपया, और गुने में 100 और बटा में P, प्रिंसिपल कितना है 5800 रुपया, गुने में T कितना 4 बरस का है, ठीक है। चलिए तो इसको काट देते हैं, 1 2 0 कैंसिल हो गया पहले नंबर तो, और इसे पूरा पूरी कटेगा, ठीक है। 4 से काटिए, 4 चौका 16 हुआ, 4 चौका 16, 2 और 5, 6 चौका 24, और 4 चौका 16। 58 का कई गुना होगा, देखिए 58 का 8 गुना हो सकता है क्या, 58 का 8 गुना हो सकता है क्या, 8 पचे 40। हाँ, ये 58 का 8 बार में पूरे बार में कट रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 8% होगा इसका सही जवाब। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 8% हो जाएगा। देखिए 4% जो है, 8 चौका 32 हो रहा था, इकाई का अंक 2 आ रहा था, वहाँ 4 था, ठीक है। 3 तो 38 24 हो जाएगा, तो कम हो जाएगा ना, 25 150 के करीब आ जाएगा, तो ये नहीं होगा, हमको लाना है 400 के करीब। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 134 नंबर प्रश्न है। देखिए 134 नंबर प्रश्न क्या है, 134 नंबर प्रश्न है, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि उधार दी जाती है। यदि वह धनराशि 2 वर्षों में यानी 24,000 रुपया और 4 वर्षों में 32,000 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है 134 नंबर प्रश्न है, P नाम के कोई राशि है जो कि आपको पता है कि 2 वर्षों में कितना रुपये हो जाते हैं, 24,000 रुपया, ठीक है। और अगले जो है 2 वर्षों में कितने हो जाती है, ऐसे लाइए चाहे ऐसे लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहीं से ले लाते हैं, अगले 2 वर्षों में कितने हो जाती है, तो बोलिएगा कि 32,000 रुपये हो जाते, ठीक है। हो गया, ये तो कितना बरस हो गया, 4 बरस हो गया। ओके, तो ब्याज की दर निकालना मतलब रेट निकालना, ओके। तो यहाँ से देखिए 2 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष में 2 वर्ष जाएगा तो कितना बचेगा, बोलिएगा 2 वर्ष, तो 2 वर्ष का ब्याज यहाँ पर आ जाएगा। 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 32,000 में से 24,000 को घटा देंगे, ठीक है। 32,000, 24,000 में 1 जीरो कम दिए, अच्छा 32,000 माइनस में 24,000 हो जाएगा। 24 अब 8 कितना होता है, 32 हो गया, 8,000 रुपये ब्याज हुआ, ठीक है। 24 6 30 और 2 32, 8,000 रुपये ब्याज हुआ। अगर हमको ब्याज चाहिए, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 2 वर्ष का ब्याज, ठीक है। 2 वर्ष का ब्याज आपको हो गया है 800 रुपया, 8,000 रुपया, 8,000 रुपये ब्याज हुआ। अगर मूलधन अगर निकालना होगा, ठीक है, मूलधन, मूलधन मतलब P, तो क्या करना होगा कि
24,000 में से 8,000 आपको घटाना होगा, तो मूलधन आ जाएगा 24,000 माइनस में 8,000, तब बताइए आपको 16,000 रुपया क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा प्रिंसिपल। तो आपको मूलधन नहीं पूछा, ठीक है, मूलधन नहीं पूछा, यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि केवल और केवल आप क्या बताइए, रेट बताइए। तो रेट वाला फार्मूला लगाइएगा, ASI गुने में 100 और बटा में P और इंटू में T। ASI का मान कितना है बोलेगा 8,000 रुपया, गुने में 100 हो गया, बटा में P का मान कितना है बोलेगा 16,000, ठीक है। और टाइम कितना है, टाइम आपको 2 बरस है, ठीक है, टाइम 2 बरस हो जाएगा। तो देखिए 8 का डबल 16 होता है, 2 बार में कटेगा, 2 दूना 4 और 4 पचे 25 चौका 100, 25 चौका 100, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 25%। इसको सही जवाब हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर जो इसका C नंबर बिल्कुल सही जवाब है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 134 समझ गए। अगला बढ़ते हैं 135 नंबर है। 135 नंबर प्रश्न क्या है, 135 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 135 है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर जो है 4 वर्षों में 1250 रुपये और 5.5 वर्षों में इतना रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। आपको ब्याज ही निकालना। देखिए P नाम की कोई जो राशि है, ठीक है, आपको 4 वर्ष में, कितने वर्षों में, 4 वर्षों में हो जाती है 1250 रुपये हो जाती है, और अगले जो है 5.5 वर्षों में, ठीक है, 5.5 वर्षों में, 5.5 वर्षों में क्या हो जाती है, एक सेकेंड, 5.5 वर्षों में, ठीक है, 5.5 वर्षों में कितने हो जाती है, तो बोलिएगा 1520 रुपये, ठीक है, 1520 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर निकालिए। तो यहाँ देखिएगा 4 बरस में से 5.5 बरस जाएगा, है ना, 5.5 में से 4.5 जाएगा, तो कितना बचेगा, बोलिएगा 1.5 बरस बचेगा, ठीक है, 1.5 बरस मतलब 1.5 बरस, ओके, इतना बचेगा। तो इसका हमको ASI निकल जाएगा, 4.5 बरस का ASI कितने निकलेगा, 1520 में से आपको 1250 को घटा देना है। चलिए घटा देते हैं, तो देखिए कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, सॉरी 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, कैंसिल। 270 रुपये हुआ 1.5 वर्ष का, ठीक है, 1.5 वर्ष का हुआ 270 रुपया, 1.5 वर्ष का 270 रुपये, तो 4 बरस का कितना होगा, लेकिन यहाँ से लिखेंगे 4 बरस का ऐसा है, 4 साल का ऐसा है ना, एक सेकेंड, 4 साल का क्या होगा, 4 बरस का हो जाएगा ASI, कितना होगा बोलिएगा, 270 में से आपको 1.5 से भागा देंगे, 4 से गुना करेंगे, तो 0.5 हटेगा तो 0 बचेगा, और 5 तिया 15 होगा, और 8 पचे 40 होगा, और 9 तिया 27 होगा, 9 अठी 72 होगा, मतलब 720 रुपये का ब्याज लगा, 720 रुपये का क्या लगा, ब्याज लगा। अगर मूलधन निकालना होगा, ठीक है, मूलधन प्रिंसिपल, तो 1250 में से आपको 720 घटा दीजिएगा, 720 घटा देगा तो कितना आएगा, तो देखते हैं, 0 हो गया, 5 में से 2 गया तो 3 बच गया, ठीक है, 12 में से 7 गया तो 5 बच गया, मतलब 530 रुपये क्या हो गया, मूलधन हो गया। तो यहाँ से रेट निकल जाएगा, रेट बराबर क्या होगा, ASI गुने में 100 हो जाएगा, और बटा में P इंटू में T हो जाएगा। ASI का मान कितना है बोलिएगा 720 हो गया, गुने में 100, और बटा में होगा P का मान कितना है बोलिएगा 1 से 530 रुपया, टाइम कितना, 4 बरस हो गया। तो चलिए इसको काट देते हैं, और इसको जो काट दिएगा तो 18 चौक 72 होगा, ठीक है, 18 चौक 72 होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1800, और भागा में 53 होगा, 1800 भागा 53 में होगा। देखिए सब के सब आपको अंक अलग अलग है, ठीक है, कहीं 23 है, कहीं 43 है, तो एक स्थान अगर पकड़ लेते हैं तो आपको हो जाएगा काम, ठीक है। तो देखिए 53 का जो 2 गुना होगा तो कितना होगा, 53 का 2 गुना कितना होगा, 106 होगा। 53 का 3 गुना कितना होगा, 150 होगा, 150 का 4 गुना तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 400 200 के करीब हो जाएगा, 200 से ज़्यादा पार करेगा, तो 53 का 3 गुना होगा, 3 गुना मतलब 33 आ जाएगा, ठीक है। 135 नंबर देख लीजिएगा, 135 नंबर है, ठीक है। इसको भागा जब दे दीजिएगा तो 33.96 आ जाएगा,
देखिए आपको इसका देखिए 3 गुना करिएगा तो 150 आएगा, 150 तो ठीक है, 4 गुना करिएगा तो 200 आएगा, 200 कहाँ 180 तक है ना लिमिट है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कितना है, अगला प्रश्न है 136 नंबर। 136 नंबर है कि कोई धनराशि समान साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में 600,000 रुपया और 7 वर्ष 6 महीना में इतना रुपये हो जाते तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। सब के सब वही बात है, ठीक है, ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो देखते हैं 136 नंबर प्रश्न में कि क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पी नाम का कोई धनराशि है और कितने साल में हो गया, 3 साल में हो गया है 6,000 रुपया, और अगले जो है 7 साल 6 महीना मतलब 7.5 साल, ठीक है, 7.5 बरस में कितना हो गया, तो 10,500 रुपया, 10,500 रुपये हुआ। तो ब्याज जो कितना का हुआ बोलिएगा, 4.5 साल का ब्याज हो जाएगा, 4.5 बरस का ब्याज। चलिए तो इसको घटा देते हैं, 10,000 में से 6,000 चला जाएगा तो आपको 4,500 रुपये बचेगा ना। ये 4.5 बरस का हुआ तो 3 बरस का निकालिए या तो 7.5 बरस का निकालिए। तो एक काम करते हैं कि 3 बरस का ब्याज निकाल लेते हैं। 3 बरस का ब्याज, 3 बरस का ब्याज कितना होगा बोलिएगा कि 4.5 है ना, एक सेकेंड, तो हो जाएगा 4/00, ये 4.5 हो गया, 4.5 होगा तो 4.5 से आप भागा दीजिएगा और 3 बरस का निकालना इसलिए 3 से गुना, 4.5 होता है कि नहीं, यस आइए। तो ये भागा हटेगा तो 0 यहाँ, 45 से कम 45 से एक बार में, तो यहाँ से हो जाएगा 3,000 रुपये, ठीक है। कितना आएगा, 3,000 रुपये ब्याज हुआ ना, 3,000 रुपये आपका ब्याज हो गया। 3,000 जब ब्याज हुआ तो मूलधन कितना आएगा, मूलधन आ जाएगा आपको 6,000 माइनस में 3,000, ठीक है। तब मूलधन जो हो जाएगा आपको एक सेकेंड, मूलधन जो होगा 3,000 रुपये मूलधन हो जाएगा। मूलधन जब 3,000 हो गया, ब्याज जब 3,000 रुपये हो गया, तो रेट नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, रेट बराबर होगा ASI गुने में, ASI गुने में 100, ठीक है, ASI गुने में 100 और बटा में P और इंटू में T, P गुने में T। ASI का मान कितना है 3,000 गुने में 100 हो जाएगा। P का मान कितना है 3,000 रुपये ना, और T का मान कितना, टाइम जो है 3 बरस के लिए लिए, कितना साल के लिए 3 बरस के लिए लिए हैं, तो यहाँ से 3 हो जाएगा। 3,000 से 3,000 तो कैंसिल होगा, यहाँ से आएगा 100/3, 100/3 मतलब कितना होता है 33 है, 1/3% होता है। तो ऑप्शन नंबर जो एक इसका नंबर सही है, एक नंबर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़े जाए जी, 137 नंबर प्रश्न, ठीक है। 137 है कि एक धनराशि साधारण ब्याज 3 वर्षों में मिश्रधन इतना है, 4 वर्षों में इतना है, तो धनराशि ज्ञात करिए, ठीक है। 137 नंबर प्रश्न है कि पी नाम का कोई धनराशि है और 3 वर्ष में जो हो गया है 1,200 रुपये हो गया है, और अगले जो है 4 वर्षों में हो गया है 1,350 रुपये, ठीक है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज, तो बोलिएगा 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 150 रुपये होगा, ठीक है, 150 रुपये होगा, ओके, क्योंकि 12 1 1,350 रुपये। तो 3 बरस का ब्याज कितना होगा, तो बोलिएगा 3 बरस का ब्याज। देखिए हम यहाँ पर भले लिख रहे हैं 3 बरस का ब्याज 15 45 450 रुपया। अब मूलधन निकालना है ना, ठीक है, मूलधन, मूलधन में से क्या होगा मतलब कि मिश्रधन माइनस में ब्याज, ठीक है। तो यहाँ से अमाउंट में से अगर ASI को घटा दिएगा तो मिश्रधन आएगा। अमाउंट कितना है तो बोलिएगा 1,200 रुपया है, माइनस में 450 घट जाएगा, 7 4 11 750 के 7 1 8 4 12, ठीक है। तो 750 रुपये इसका सही जवाब हो गया, ऑप्शन नंबर डी फॉर देव सेना। चलिए अगला बढ़ते हैं, 137 हो गया ना। अगला देखिएगा 138 नंबर प्रश्न है। 138 नंबर प्रश्न है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में इतना होती, 8 वर्षों में इतना होती, तो राशि ज्ञात करिए, ठीक है। राशि ही पूछा है, ब्याज पूछता है उससे सब कुछ निकालना पड़ता है। तो आइए निकालते हैं 138 नंबर। पी नाम की कोई धनराशि है
और 4 बरस में कितना हो गया, तो बोलेगा कि 2225 रुपया। और अगले जो है 8 वर्षों में, ठीक है, 8 वर्षों में कितना हो गया, 2606 रुपया हो गया। तो बताइए ब्याज कितने वर्षों का निकलेगा, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 बरस का ब्याज निकलेगा। 4 बरस का ब्याज, 4 बरस का ब्याज कितना होगा, घटा दीजिएगा 2625। तो यहाँ से घटेगा 2606 माइनस में 2225। देखिए 6 में से 5 गया तो 1 बचा, और 10 में से 2 गया तो 8 बचा, और 6 में से 5 में से 2 गया तो 3 बचा। 381 रुपये ब्याज हुआ, ठीक है। कितना हुआ ब्याज जो हुआ है, 381 रुपया। तो यहाँ देखिए 4 वर्ष का ब्याज निकल गया, 4 वर्ष का मूलधन था। अब मूलधन निकाल लेते हैं, ठीक है। मूलधन कितना है, तो बोलिएगा 2225 माइनस में 381 रुपये, घटा दिए। 5 में से गया तो 4 बचा, और 12 में से 8 गया तो 4 बचा, 11 में से 3 गया तो 8 बचा, और यहाँ 1, 1844 रुपये इसका सही जवाब हो गया, 1844 रुपये। अगला प्रश्न है कि 139 नंबर है, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कितनी राशि 2 वर्षों में इतना इतना भर जाती है। कितनी राशि, आपको राशि ही निकालना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, राशि ही निकालना है, कुछ और नहीं निकालना है। तो चलिए 139 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 139 नंबर प्रश्न है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर, देखिए पी नाम की कोई राशि है, जो कि आपको पता है कि 2 बरस में क्या हो जाता है, तो 2600 रुपये हो जाता है। और अगले जो है 3 बरस में, ठीक है, 3 बरस में 2700 रुपये हो जाता है। तो बताइएगा कि 3 में से 2 जाएगा तो 1 बरस का ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। 1 बरस का ब्याज, 1 बरस का ब्याज कितना होगा, 2700 में 26 हो जाएगा, 2700 माइनस में 2600, तो कितना आएगा, 100 रुपये, ठीक है। 2100 आएगा ना, 2600 में से 100 जाएगा तो 2700। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा आपको, 2 वर्ष का ब्याज होगा इसका डबल 200 रुपया। तो ब्याज आ गया। अब मूलधन कितना होगा, तो बोलेगा मूलधन निकालना ना, मूलधन मतलब राशि का है तो प्रिंसिपल मतलब 100 का मान। तो आपको हो जाएगा 2600 माइनस में 200, तो पता चल गया होगा 2400 आएगा। 2400 कह दिया, डी फॉर देवसेना, ठीक है, देवसेना। अगला प्रश्न बढ़े, साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में इतना रुपया 10 वर्षों में इतना हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में इतना रुपया हो जाती। चलिए अगला देखिए, 140 अभी स्टॉप करते, ठीक है। आइए कहते हैं कि साधारण ब्याज पर ऋण की दी गई निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 12,600 रुपया क्या हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिएगा, ठीक है। 141 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ से पी नाम की कोई राशि है, पी नाम की राशि जो है 2 बरस में, ठीक है, 2 बरस में कितना हो जाता है, तो बोलेगा 2 बरस में 12,600 हो जाता है, 12,600। और अगले जो है 4 बरस में, ठीक है, कितने बरसों में, 4 वर्षों में 16,200 हो जाता है, ठीक है। तो बोलता है प्रतिशत दर निकालिए, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2 बरस का ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 16,000 में से 12,000 जाएगा तो 4,000 बचेगा, और 600 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा, 400 बचेगा, ठीक है। 4,400 ब्याज हुआ। तो बताइएगा मूलधन कितना होगा, 2 वर्ष का मूलधन ब्याज आप घटा देंगे तो मूलधन बचेगा ना, मूलधन मतलब पी। तो 12,600 माइनस में होगा 4,400 रुपया। तो देखिए 12,000 में से 4,000 जाएगा तो 8,000, और 600 में से 400 जाएगा तो 200, ठीक है। आइए तो यहाँ से इसका मान निकल गया, एस आई निकल गया, टाइम हो गया, तो रेट निकल जाएगा।
एस आई गुने में 100 हो जाएगा और पी आर इंटू में टी होगा, ठीक है, पी इंटू में टी हो जाएगा। तो एस आई का मान कितना है, एस आई ब्याज कितना 4400 रुपये ब्याज हो गया। अब गुने में 100 बटा में प्रिंसिपल कितना है 8200 रुपया, टाइम कितना 2 बरस के लिए टाइम है। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपको कैंसिल हो गया। 41 दूना 82 हो गया। अब और यहाँ से हो गया 22 दूना 44 और 2 मरते 11 दूना 22। अब तो कटेगा क्या, 21 दूना 42 होगा और 50 दूना 100 होगा। तो 11 पचे 55 बटा में 21 भागा देना पड़ेगा, ठीक है। कितना बार में कटेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ जाएगा आपको दशमलव में आ जाएगा, ठीक है। इसको भाग दीजिएगा। एक सेकेंड। टाइम हो गया 2 वर्ष के लिए। एस आई बराबर हो गया 4400 रुपये 100, मूलधन हो गया 8200 रुपया, ठीक है, गुने में टाइम हो गया 2 वर्ष के लिए। ये देखिए पूरी जो है ना 21 दूना 25 दूना ये 20% आएगा काट के, ठीक है, कहीं तो गलती की है। कहाँ पर गलती की है, 1 सेकंड मिला ले क्या। 2 वर्ष का ब्याज जो है, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 3600 रुपये ब्याज आएगा, ठीक है। हमने गलती यहाँ कर दी क्या, देखिए गलती कर दी, ब्याज ही निकालने में गलती कर दी। 12,600 रुपये इसमें घटेगा तो 6 होगा। अच्छा पैसा 12 में से 6 गया तो 6 बचा, अब 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 3600 रुपये ब्याज आएगा, ठीक है। जब 3600 रुपये ब्याज आएगा तो यहाँ पर आपको 3600 रुपये ही घटाना होगा ना, 3600 रुपये घटाएगा। जब 3600 रुपये घटाएगा तो 6 में से 6 गया, 12 में से 3 गया 9,000 रुपये, ठीक है, 9,000 रुपये मूलधन आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से आपको सारा का सारा माजरा गलत हो गया, देखिएगा। एस आई कितना हुआ 3600 रुपया ब्याज हुआ, ठीक है, और 100 हो जाएगा बटा में प्रिंसिपल कितना है 9,000 रुपये हो जाएगा, गुने में टाइम कितना 2 बरस के लिए। तो 1 2 से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 1 जीरो से यहाँ भी कैंसिल हुआ, 9 एकम 90, 9 चौका 36 और 2 से काटेगा 2 बार में तो 10 दूना 20%, 20% जो इसका सॉलिड जवाब है, ओके। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 142 हो चुका है। 142 है ना, 142 नंबर प्रश्न देखिएगा। चलिए 142 नंबर प्रश्न पढ़ा जाए, क्या हो रहा है। 142 वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि 7 वर्षों में ब्याज। सिंपल है, देखिए कहते हैं कि राशि जो है 7 वर्षों में कितना हो जाता है इतना रुपये, डाटा भले बढ़ा दिया, और 11 वर्षों में कितना हो जाता है इतना रुपया। तो आपको क्या निकालना है, राशि ही निकालना है। तो सिंपल है, बना लीजिएगा, बनाइएगा। पी नाम का कोई राशि है और 7 वर्षों में, ठीक है, 7 वर्षों में कितना हो रहा है 14,522 रुपये हो रहा है, ठीक है। और यही राशि जो है अगले जो है 11 वर्षों में, ठीक है, 11 वर्षों में 18,906 रुपये हो रहा है। तो आइए, तो इसमें पहले ब्याज करके इसमें घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा ना। तो देखिए क्या है कि 11 में से 7 जाएगा तो 4 बरस का ब्याज निकलेगा, ठीक है, 4 बरस का ब्याज। 4 बरस का ब्याज कैसे होगा, तो घटाइएगा 18,906 माइनस में 14,522, तो घटा देते 14,522 में, तो जो यहाँ निकल के आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर जो निकल के आ जाएगा ब्याज कितना होगा, देखिए 6 में से 2 गया तो 4 बचा, 10 में से 2 गया तो 8 बचा, और 8 में से 5 गया तो 3 बचा, ठीक है, और 18 में से 14 गया तो 4 बचा, मतलब कि
₹4,384 4 वर्ष का ब्याज है। तो 7 वर्ष का ब्याज नहीं निकलेगा, ठीक है। इस 4 वर्ष का ब्याज है, तो हमको 7 वर्ष का ब्याज चाहिए। 7 वर्ष का ब्याज, 7 वर्ष का ब्याज कैसे निकलेगा, देखिए 4384 में से आपको 4 से भागा करना है, 7 से गुना कर देना है। तो देखिए काट देते, 4 एकम 4 हो गया, भागा नहीं लगेगा, और 4 एकम 4 हुआ, 4 नमा 36 हो गया, 2 बचा, 2 4 6 का 24, यहाँ पर एक जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको कट जाएगा, 4 एकम 4 जीरो, 4 नमा 36, 4 नमा 36, 2 4 का 24, तो यहाँ से 6 होगा, ठीक है। 1096 में 7 गुना कर दीजिएगा, तो 6 17 42 के 2 बाकी 4, 9 7 63 और 4 हो गया 67, बाकी 6, यहाँ से हो गया 6 और 7 एकम 7, इतना रुपये ब्याज हुआ, ठीक है। इस 7 वर्ष का क्या है, ब्याज है, 7 वर्ष का ब्याज, 7 वर्ष का ब्याज, ओके। जब 7 वर्ष का ब्याज आ गया है नहीं, तो मूलधन आपको निकल नहीं जाएगा, मूलधन या राशि, मूलधन कहिए या तो राशि कहिए, कितना हो जाएगा राशि, तो 14,522 रुपये में से 7672 रुपये घटा देना, ठीक है। घटा दे, घटाइए, 2 में से 2 गया तो 0, 12 में से 7 गया तो 12 में से 7 गया तो कितना बचा, 5 बचा, ठीक है। और 14 में से 6 गया तो 8 बचा, और यहाँ से एक पैसा हो जाएगा, 13 में से 7 गया तो 6 बचा, 6850 रुपये है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है, ठीक है। तो जो टाइप नंबर 4 था, ये आपको पूरा के पूरा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब अगला जो है आपको एलिगेशन पर आधारित प्रश्न है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तब जो है इसके आगे के टॉपिक आपको वीडियो को बना के देंगे। अगर आप लोग कमेंट करिएगा कि सर इसका अगला जो वीडियो है बना के डाल दीजिए, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब तक के लिए हम जो है एसआई का जो साधारण ब्याज का जो क्वेश्चन है 142 तक ही रहने देते अंतिम, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोगों का कमेंट आया कि सर जो है आपको मुन्नी मेथड हो गया है, एलिगेशन पर आधारित प्रश्न है, उसको भी कैसे बनाते हैं बता दीजिएगा, तो आपको हम नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट पार्ट आपके कमेंट पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, आपके कमेंट पर। नेक्स्ट पार्ट जो है आपके कमेंट पर आ जाएगा, ठीक है। अगर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि अगला पार्ट बना दीजिए, तो अगला पार्ट आपको मिल जाएगा बन के, ठीक है। जब तक लिए धन्यवाद। अगर किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिएगा, ठीक है, 90 65 71 94 39। PDF वगैरह जो सोल्यूशन किए हैं आपको सारा के सारा आपको देख पाइएगा। एक सेकेंड, PDF कैसे देखेगा, देखिए एक सेकेंड, सारा का सारा PDF आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आपको टोटल के टोटल आपको 67 पेज का सोल्यूशन हुआ, ठीक है। और सारा आपको PDF का अगर चाहिएगा कि इसका सोल्यूशन मिल जाए, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। A to Z का सोल्यूशन, ठीक है, जितना भी आपको बताए हैं एक क्लास में। तो फिर है अगला टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगला टॉपिक कौन सा बताया जाए ये आपको कमेंट कर दीजिएगा। जब तक के लिए धन्यवाद।